उठो बेटा, उठो उठो, चलो ये बेटा उठो, चलो चलो स्कूल जाना है ना हमें। वैशाली, ए वैशाली, चल उठ तो। देख कितने बज गए। तूने मुझसे कहा था ना तुझे जल्दी उठना है। ताई तुम्हारा वाला जल्दी नहीं, मेरा वाला जल्दी। थोड़ी देर और सोने दे प्लीज। मैं उठ चुकी हूँ ताई। वैसे भी तुम्हारे जगने के बाद इस घर में किसी का भी सोना मुमकिन है क्या? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अर्चो, आज कौन सी सब्जी बनाने की सोच रही है बेटा? आई तो सोड ना, मैं करते हैं ना। जो कर रही है वो कम नहीं है क्या? और भगवान ने तुझे भी 2 ही हाथ दिए, 4 नहीं। वैसे मैंने अर्जी लगाई है, जल्दी वो 2 हाथ और भेजने वाले हैं। अब बताएगी भी कौन सी सब्जी बनानी है? भिंडी, और वो मैंने कल रात को ही काट के रख दी। प्याज और टमाटर तो छोड़े होंगे ना मेरे लिए, मैं वो ही काट लेती हूँ। सब कुछ खुद ही करेगी क्या? अच्छा मेरा बच्चा, माँ सोती रहेगी तो अत्ते ही नहलाएगी ना। मंजू 7 बज गए हैं, पुनी को स्कूल के लिए तैयार करना है। काय तुम्ही अर्चू आहे ना, कर लेगी वो सब। बच्ची को जन्म तो दे दिया, और जब जिम्मेदारी निभाने का वक्त आ गया तो आई सोड़ न जाओ दे, अभी तक उठी नहीं है। आई राहू दे, चलो 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 पुन्नी, हम नाव नाव करेंगे, स्कूल जाएगा। ताई जल्दी करना, मुझे लेट हो रहा है। हाँ बस आई। अरे वाह, वर्षा उठ गई। सुन बेटा, आज शाम को फिर से सो गई, 1 नंबर की आलसी। वर्षा, अरे सुन रही है ना? क्या? शाम को ऑफिस से जल्दी आना, आज अर्चू को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। भाई फिर से? मैं इसे तैयार करता हूँ, तू बाकी के काम कर। चल। अरे मंजूषा की सुबह हुई कि नहीं अभी तक? नशीब पद्मनाभम सुरेशम विश्वास। चलो 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 जल्दी। अरे मेरी बेटी तैयार हो गई। जल्दी उसकी बैग लेट, अरे मंजू लेट हो जाएगी। टाटा। चाय बना दी मेरी? हाँ भाभी, अंदर रखिए। ताई वो मेरी हरी वाली चुन्नी किधर रखी? कल तूने धोई थी ना। देख अंदर ड्रॉर में नहीं मिल रही है, तू जल्दी ढूंढ के दे। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ। अरे तू अपने कपड़े ठीक से रख नहीं सकती क्या? अच्छा रुक रुक रुक। थैंक यू, बाय 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 बाय। हाँ ताई, मेरा टिफिन। हाँ रुक, मेरी 9:47 की लोकल चली गई तो अगले आधे घंटे तो कोई फास्ट ट्रेन नहीं है, जल्दी। 拜拜拜拜。
अरे विनोद सुन, विनोद शाम को ऑफिस से जल्दी आना। हाँ विनोद आई मुझे अच्छी तरह से याद है। हम दोनों शाम को जल्दी घर आ जाएंगे, लड़के वालों के आने से पहले। क्यों मंजू? कितनी देर लगाती हो अर्चना, अब जल्दी करो तुम। सबकी सेवा करके अगर मन भर गया हो ना तो अपने पेट की विनती भी सुन ले। आपने खाया? आज तक तुझे छोड़कर कभी अकेले खाया है? चल सुलोचना, पाव किलो नहीं, कितना? भेंडी कशी दिली? 14 रुपये पाव. अगं काय भाजी विकतेस का सोनं विकतेस? सुना, अरे ताई, असं काय करता? मेरे को भी परवड़ना मांगता है कि नहीं? चल दे आता। लेकिन आज कैसे आ गई आप सब्जी खरीदने? अर्चना को पता है? नहीं नहीं, उसे कुछ नहीं पता, नहीं तो वो भगवान की तरह मुझे पूजा घर में बिठा के रखेगी। अगं मग चांगलंच आहे ना? छे ग, उसके भाग दौड़ना मुझसे देखी नहीं जाती, दिन भर सबके पीछे भागती रहती, इतना थक जाती है लेकिन अपने मुंह से कुछ नहीं कहती। मैं उसकी माँ हूँ, मैं सब समझ जाती हूँ, इसीलिए ना कभी कभी उससे छुपकर उसकी मदद कर देती हूँ। आज भी निर्मला के घर तुम्हारे घर जाने का बहाना बनाकर आई हूँ, उसको बोलना नहीं है। याद रखना मैं तुम्हारे घर आई थी। आज आप इतनी जल्दी जल्दी में जा रही हो, कुछ खास बात? आज लड़के वाले आ रहे हैं अर्चना को देखने के लिए। अगर आज रिश्ता पक्का हो गया ना तो 21 नारियल का तोरण चढ़ाऊंगी सिद्धि विनायक को। करता क्या है लड़का? डबल ग्रेजुएट है, मल्टीनेशनल कंपनी में अकाउंट्स मैनेजर है, दिखने में भी अच्छा है। मैंने तुम्हें फोटो दिखाया था ना, लगता है आज रिश्ता तय हो ही जाएगा। तुम मेरी अर्चू के लिए प्रार्थना करना। हाँ चलती हूँ। अब क्या करूं मैं इस सुलोचना का? सारी हकीकत जानते हुए भी वही गलती बार बार दोहराती है। अरे ये सब तुझे अभी करने की क्या जरूरत थी? मैं आ रही थी ना, मैं मदद कर देती तेरी। अरे क्या हालत बना के रखी है तूने अपनी, कितनी थकी थकी सी लग रही है। लड़के वालों के सामने ऐसे ही जाएगी क्या? भगवान ना करे अगर उन्होंने ना कर दी तो कुछ दिन और रह जाऊंगी इस घर में, और क्या। आज कह दिया, आइंदा ऐसा कभी मत कहना। बेटा हमारे समाज में लड़की की शादी अगर सही उम्र में ना हो तो लोग उस लड़की में ही कमियां ढूंढने लगते हैं। अरे माधुरी, हाय, तू यहाँ? आज तो ऑफिस नहीं गई? नहीं, मैंने छुट्टी ले रखी है पूरे 1 महीने की। 1 महीने की? अरे स्वाति, कैसी है? एकदम मस्त। तू कैसी है? मजेद। तुम दोनों एक दूसरे को? हाँ, हम जानती हैं एक दूसरे को। और स्वाति, ये है अर्चना, मेरी स्कूल की फ्रेंड। अच्छा माधुरी, तूने बताया कि तूने 1 महीने की छुट्टी ली है, कोई खास बात? दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है। अरे वाह, अभिनंदन, कांग्रेट्स। थैंक यू। पिछले कुछ दिनों से उसी भागा दौड़ी में थी। ओ माय गॉड, क्या हुआ? तुम तो मास्टर हो, मटर छीलने में इतनी तेज। अरे स्वाति, तुमने अभी देखा ही क्या है? ये जिस स्पीड से मटर छील रही है ना, उससे दुगने स्पीड से घर के सभी काम कर लेती है। ओहो, क्या बात है। अर्चना, तुम्हारी शादी हुई है या नहीं? अब तक नहीं हुई, पर जल्दी ही हो जाएगी। इसके कामकाज के हुनर को देखकर तो ऐसा लगता है कि अब तक इसकी शादी हो जानी चाहिए थी, या फिर तुम्हारे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं? हाँ? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ ना कुछ होता गया और बात नहीं बन पाई। देखो सुलोचना, अर्चना ने जो कुछ इस घर के लिए किया उसका एहसास हम सभी को है, लेकिन हमारी 2 बेटियां और हैं, उनकी भी तो शादी करनी है हमें। वर्षा 24 साल की हो गई है। अब अगर अर्चना के लिए ऐसे ही, क्या मतलब? अब क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने जो अपने बेटे की वर्षा के साथ जो शादी की बात कही वो हमें बांध लेनी चाहिए थी। नहीं, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है सुलोचना। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि
अर्चना की शादी हमें जल्द से जल्द कर देनी चाहिए, चाहे उसके लिए हमें थोड़े बहुत समझौते ही क्यों ना करने पड़े। एक मिनट, अगर समझौते का मतलब ये है कि मैं अर्चना को अच्छे घर का और अच्छा पढ़ा लिखा लड़का ना देखूं, तो ऐसा समझौता मुझे मंजूर नहीं है। और जहाँ तक वर्षा की बात है, आई जो लड़का ताई को देखने आया हूँ उससे शादी करने के बारे में मैं तो सोच ही नहीं सकती। ठीक ही तो कह रही। अच्छा हुआ कि ये बात आगे नहीं बढ़ी। मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ने ही नहीं देती आई। समय के साथ साथ हर किसी की जिंदगी बढ़ती जा रही है, आगे बढ़ती जा रही है। बस मेरी अर्चना वो बरसों पहले जिस मोड़ पर खड़ी थी, उसी मोड़ पर आज भी खड़ी है। ये कैसी किस्मत पाई है तूने अर्जुन? इतना सब कुछ हुआ तेरे साथ, फिर भी चेहरे पर एक शिकन नहीं। शायद मेरी बेटी को अफसोस मनाने तक के फुर्सत नहीं। और इस तरह हमारी एक और सहेली पराई हो गई। ऐसा क्यों कह रही हो? और नहीं तो क्या, शादी के बाद ना लड़की सिर्फ अपने पति की बनकर रह जाती है, उसके बाद सहेलियों का क्या है, हो तो ठीक, ना हो तो ऑल राइट। अरे नहीं बिल्कुल नहीं, बस अर्चना कितना खिलाओगी। माधुरी बेटा, बहुत अच्छा लगा तुम्हारी शादी की खबर सुनकर। थैंक यू। ये लीजिए मेरी शादी का कार्ड, आप सभी को जरूर आना है। कितनी छान पत्रिका है। वो तो होगी, इनके वो भी तो इतने अच्छे हैं। स्वाति अच्छा चलो अब हम चलते हैं, और भी कई जगह जाना है। जब मेरी अर्चू की शादी तय होगी, मैं ऐसे ही कार्ड छपवाऊंगी, देखने वाले बस देखते ही रह जाएंगे। अर्चना की शादी में आप ऐसा ही कार्ड छपवाइएगा। हाँ, शादी में जरूर आइएगा। आई मैं आने। अर्चू, हाँ मैं कुछ सोच रही थी। क्या? देख, तू तो हर मंगलवार अष्टविनायक के दर्शन के लिए पैदल जाती है। कल चतुर्थी है ना, कल मैं भी चलूंगी तेरे साथ। नहीं आई। क्यों? क्योंकि इतनी दूर तो पैदल नहीं आ सकती मेरे साथ, और वैसे भी तेरी तबीयत इतनी खराब रहती है। अरे मुझे कुछ नहीं होगा, भगवान जी के दर्शन करने जा रही हो ना, कुछ नहीं होगा। तू खामखा चिंता कर रही है। नहीं आई, तू मेरे साथ नहीं आ सकती। अच्छा मेरी माँ, मैं ट्रेन से जाऊंगी, तुम पैदल चली आना, फिर वहां मिलकर साथ में दर्शन करेंगे। हो सकता है कि यही मेरी श्रद्धा रंग लाए और तुम्हारी शादी तय हो जाए। भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन नित्य दिन गुण गावे। जय देव जय देव। श्यामल, आज मंदिर में इतनी भीड़ क्यों है? भीड़ तो होगी ना, आज अंगारिका है। अच्छा अच्छा। पता है आज के दिन अपने हाथों से फेंका हुआ फूल अगर भगवान जी की मूर्ति पर पड़ जाए ना, तो उसे मनवांछित फल मिलता है। ठीक है, तू बरोबर टाका। टांगण वतीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे,
पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव सर्वं मम देव आयेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णं दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे हे मूषकराज, आप तो गणपति बाबा के बहुत करीब हो। आपका हर कहा वो मानते हैं। मेरी बस एक छोटी सी इच्छा है, उन तक पहुंचा दीजिए। मेरी बेटी के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा होनहार लड़का भेज दीजिए, जो कम से कम 25-30 हजार कमाए। अपना घर या गाड़ी भले ना हो, कंपनी का दिया हुआ घर भी चलेगा। बस उसके हाथों में अपनी बेटी को सौंपूं और निश्चिंत हो जाऊं। और आज तक अर्जुन ने मेरे पर जो विश्वास रखा है, उस पर खरी उतरूं। बस आपसे यही प्रार्थना है। सॉरी सर। अरे अरे कहिए अपना सतीश तो नहीं? अगा चल। निर्मला जानती है उस लड़के को? हाँ जानती क्यों नहीं, उसकी अंधेरी वाली ननद है ना विमला, उसका एकलौता बेटा है सतीश। अरे सतीश, नमस्ते आंटी। वो मालूम नहीं चला मुझे ये ड्रम रखा था, तो क्या करूं, अभी ऑफिस भी जाना है, मुझे लेट हो रहा है। और बहुत होनहार लड़का है वो। पूना यूनिवर्सिटी से MBA किया है उसने, और वर्ली में कोई सॉफ्टवेयर कंपनी है, उसमें मैनेजर के पोस्ट पे है। 35,000 की तो कम से कम सैलरी होगी उसकी, और फिर ऊपर से कंपनी का घर, कंपनी की गाड़ी। उसकी शादी हुई है क्या? विमला बोल रही थी इस साल वो सोच रहे हैं शादी की। लगता है भगवान मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। आज अंगारी का, आज के दिन अर्चना के हाथों का फूल बापा की मूर्ति पर गिरा, और आज ही इतना अच्छा लड़का खुद ब खुद चलता हुआ मेरे सामने आया। इतने सारे इत्तेफाक तो नहीं हो सकते। बापा भी चाहते हैं कि अर्चू को कोई ऐसा ही लड़का मिले। तो शुक्र है कि मुझे मैकेनिक यहाँ मिल गया, वरना आज तो गाड़ी यहीं खड़ी करके मुझे वर्ली तक टैक्सी में जाना पड़ता। क्या हुआ? नहीं साहब, ये तो होना नहीं। आप इसे मेरे गैराज ले आइए, मैं वहीं ठीक कर दूंगा। कितनी खूबसूरत लग रही है इन दोनों की जोड़ी। अगर सचमुच ये रिश्ता बन जाए तो? पापा पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि तूने मेरी बेटी को उसका जीवन साथी दे दिया है। बोलते। कैसी हो बेटा तू? बहुत बुरी। आई उस घर में तो मेरा जीना ही हराम हो गया है। अरे बाकी लोगों की तो छोड़ो, अब तो मेरा पति भी मेरा अपना नहीं रहा। अरे जब देखो तब अपनी आई की बातों में आकर मुझे ताने मारता रहता है। अपनी बहन अर्चना के साथ मेरा कंपैरिजन करता है। मंजू अब रोने से क्या फायदा, ये तो तूने खुद ने चुना था। आई एक बात कहूँ मंजू, बड़ी भूल की तूने उस विनोद के साथ शादी कर। अरे कितने अच्छे अमीर लड़के मिलते तुझे। आई मैं फोन रखती हूँ। मैंने सोचा था तू मेरे प्रॉब्लम का कोई हल बताएगी, उल्टा तू तो मेरे टेंशन को और बढ़ा रही है। अच्छा बाबा अच्छा,
मैं आज तेरे घर आऊंगी और तेरी सास को ठीक करूंगी और तेरे उस ननद को भी। हाँ ये ठीक रहेगा। आई तुम मुझसे कुछ जरूरी बात करने वाली थी ना? वो तो मैं आकर ही बताऊंगी तुझे और तेरी सास को भी। आई मेरे कान के कहाँ है? नहीं मिल रहे। ये लो, तुमने वॉश बेसिन के पास रखे थे, जरा ध्यान से रखा करो ना। थैंक यू आई। कल दिन भर में इतना कुछ हुआ ना कि तुमसे तनख्वाह मांगना भी भूल गई। अरे हाँ, वो तो कल ही मिल गई थी। ये लो। हाँ। ये तो 8,000 ही है। हाँ पता है, 1,000 रुपए खर्च हो गए। खर्च हो गए? कहाँ? आई वो मेरे फ्रेंड्स ने बर्थडे पार्टी के लिए इतनी जिद की, आई मैं उन सबको लेके रेस्टोरेंट चली गई। अरे लेकिन पिछले हफ्ते ही तुमने अपनी सहेलियों को घर पर खाना खाने के लिए बुलाया था ना, वो भी तो बर्थडे पार्टी थी। अर्चू ने कितना अच्छा खाना बनाया था ना। कम ऑन आई, देखो आजकल जब तक पार्टी रेस्टोरेंट में नहीं दी जाती ना, तब तक उसे पार्टी नहीं माना जाता। अरे तुम नहीं समझोगी आई, टाइम्स हैव चेंज्ड। समय बदल गया, इसका मतलब ये नहीं कि पैसे की अहमियत कम हो गई। 200-400 रुपए की बात होती तो शायद मैं तुमसे पूछती भी नहीं। 1-2 रुपए बचाने के लिए मैं भाजी वाले के साथ भाव तोल करती हूँ और तुमने एक साथ 1,000 रुपए ऐसे, ये फिजूल खर्ची है। और ये 1-1 रुपया मैं इसलिए बचाती हूँ ताकि ताई की शादी में काम आ सके। हाँ, या फिर वैशाली की पढ़ाई में। आई इस घर में जो भी आता है ना, वो या तो ताई का होता है या फिर वैशु का। मेरा तो कुछ है ही नहीं ना। अरे देख ऐसा नहीं है। आई जाने दो ना, मैं सब समझती हूँ, लेकिन मुंह खोलती हूँ ना तो बुरी बन जाती हूँ। ये लो, मैंने पार्टी के लिए बचा कर रखे थे, लेकिन अब तुम रख लो। मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूंगी कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें रेस्टोरेंट में पार्टी दे सकूं। और हाँ, इसके बाद मुझे पॉकेट मनी भी मत देना, मैं कहीं फिजूल खर्ची ना कर बैठूं। I'll manage। अरे मेरी बात तो सुन। तू मेरी बात नहीं सुनेगी क्या? वर्षु, अरे वर्षु सुन। वर्षु ताई प्लीज, तू मुझे समझाने की कोशिश मत कर। वर्षा, तुझे क्या लगता है मैं गलत हूँ? हर बार यही होता है। आई चाहती है कि हम अपनी जिंदगी उनके हिसाब से जिए। क्यों? पैसा इंसान के लिए होता है ताई, इंसान पैसे के लिए नहीं। वर्षा ताई तुम ही बताओ, हम पैसा किस लिए कमाते हैं? ताकि हम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जिए। लेकिन मेरे खुद के कमाए पैसों से अगर मैं 4 पल खुशी के नहीं खरीद सकती तो क्या फायदा इतनी मेहनत का? बोल चुकी तू, अब मेरी सुन। देख वर्षु, मैं जानती हूँ कि आई पैसे बचाने को लेकर कुछ ज्यादा ही सीरियस है, लेकिन वो पैसे किसके लिए बचाती है? तेरे लिए, मेरे लिए, वैशु के लिए। क्या तुझे पता है कि वो तेरे दिए हुए पैसों का क्या करती है? क्या करती है? घर के खर्चे में ही सब का खर्च दादा की तनख्वाह से चलता है। तेरी तनख्वाह तो जमा कर करके हम 3 बहनों के लिए गहने बनाती है ताकि हमारी शादी में काम आ सके। वो अपने लिए तो कुछ नहीं लाती। आई है ना वो, उसे तो सिर्फ देना आता है। ताई तुमसे तो बात करना ही बेकार है सच में। तुम्हारी नजर में तो आई कभी गलत हो ही नहीं सकती ना। लेकिन फिर भी मैं तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी बात सुनती हूँ। बिकॉज आई लव यू। मुझे पता है। अच्छा तो भाई से मैं माफी नहीं मांगूंगी। मतलब ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, अभी मैं जाकर माफी मांगूंगी तो मेरी ट्रेन मिस हो जाएगी। कोई बात नहीं, तुझे तेरी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए उतना ही काफी है। और हाँ, तेरी तरफ से मैं आई से माफी मांगूंगी, समझी? बाय। ऑफिस जाकर भी क्या करूंगी? आई का भी मूड ठीक नहीं, वहां जाऊंगी तो यही सोचती रहूंगी। अरे अब क्या हुआ? मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, बहुत देर हो गई है। और तेरे बॉस? उससे मैं कल संभाल लूंगी। वर्षु, आई लो, आ गया बोबू, अब बहुत बजेगा। चुप कर। आओ झोपलात काय उठा। समधन जी आ गई है बाहर, जल्दी से ये कुर्ता पहन लीजिए और बाहर आ जाइए। कांता, ये सुलोचना की समधन जी, लगता है शाम को सुलोचना को जाके मिलना ही होगा।
नमस्कार नमस्कार, या ना या। अजय, गाड़ी ठीक से पार्क कर लेना बेटा। हाँ कर रहा हूँ। वो क्या है ना, जगह नहीं है गाड़ी पार्क करने के लिए ज्यादा, तो थोड़ी सी दिक्कत हो गई। अरे आपने पीछे ही पार्क कर दी होती। पीछे? पीछे तो स्टेशन है। वही तो, इतनी बड़ी ट्रेन पार्क हो गई तो आपकी छोटी सी गाड़ी तो पार्क हो ही जाएगी। ठीक है ना? आइए ना, अंदर आइए। कितनी गर्मी है ना यहाँ। ऐसी नहीं है यहाँ। जाओ बेटा, जल्दी से ठंडा शरबत लेकर आओ। थैंक यू। ओह, तो आखिर फ्रीज ले लिया आपने। हाँ। अच्छा किया। आई? कैसे? मंजूषा, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गई? हाँ, वो आई आने वाली थी ना आज, तो मैंने ऑफिस से आधे दिन की छुट्टी ले ली। हाँ, आज तो आपने मिल ही गया होगा ना। अरे, मैं तो शुभ समाचार देने आई हूँ। अजीत की शादी तय हो गई है। अजीत? थैंक यू ताई। Congrats. थैंक यू। बधाई हो बेटा। अभिनंदन। धन्यवाद धन्यवाद। वो लड़की वाले एनआरआ है, पिछले साल ही मुंबई शिफ्ट हुए हैं। दो दुकानें हैं उनकी, एक कपड़ों की दुकान है वाशी में और दूसरा डिपार्टमेंटल स्टोर है अंधेरी में। और मैं क्या बताऊँ आपको, लड़का लड़की ने एक दूसरे को देखा और पलक झपकते ही शादी तय हो गई। चलो ताई, अपना ख्याल रखना। अब तो खुश है ना तू? अब तेरे घर वालों में से कोई तेरे आड़े नहीं आएगा। हाँ आई, पर तूने ज्यादा कुछ नहीं बोल दिया। तो क्या हुआ? सच बात कहने में डर कैसा? आई, तू तो चली जाएगी अभी यहाँ से, लेकिन मुझे तो वापस इसी घर में जाना है ना अंदर। तो जा ना, मैं भी तो देखती हूँ कौन तुझे क्या कहता है। आई, मुंह से कोई कुछ नहीं बोलने वाला है, लेकिन अपने बर्ताव से जिसे जो जताना है सबको जता देंगे। मंजू, तू ज्यादा सोच मत, जैसे मैंने सिखाया है वैसा ही कर, सब कुछ अपने आप तेरी गिरफ्त में आ जाएगा। तू चिंता मत कर, तू कुछ गलत नहीं कर रही है। तेरे ससुराल वाले हैं ना, इसी के लायक है। मैं जाऊं? तू जा, बैठ। चल। आई, तू तो चली गई यहाँ से, लेकिन तू जो बोल कर गई है वो सब कुछ उल्टा मुझ पर ही पड़ने वाला है, वो भी शायद आज ही रात को। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।